नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मोदी ने कृषि विधेयकों का विरोध कर रहे विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को ना तो जवानों की चिंता है और ना ही किसानों की। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल किसानों को आजाद नहीं होने देना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार में वायुसेना कहती रही कि उसे आधुनिक लड़ाकू विमान चाहिए, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। चुनाव आयोग ने देश भर की 64 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन सीटों पर 2 नवंबर को चुनाव होंगे। 10 नवंबर को मतगणना के साथ परिणाम घोषित किए जाएंगे। वहीं आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर उपचुनाव न करवाने का फैसला किया है। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 के लॉन्च समारोह में राजनाथ सिंह ने भाग लिया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में शोध के लिए दिशा निर्देश जारी किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सेनाएं अपनी तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस मंच का उपयोग कर सकती है। सीडीएस बिपिन रावत ने IDEX फौजी की शुरुआत को बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय द्वारा आवंटित बजट सुरक्षा बलों को प्रोत्साहित करेगा। अब इस मंच के माध्यम से DRDO जो शोध कर रहा है वो विकास परियोजनाओं में बदल जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने 300वें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का निर्माण पूरा कर लिया है। कंपनी ने मंगलवार को इसे अपने हैंगर से रोल आउट कर दिया है। रोल आउट होने के बाद ये अब आकाश में गोते लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली एम्स ने सुशांत की बिस्रा रिपोर्ट CBI को सौंप दी है। एम्स की रिपोर्ट के अनुसार सुशांत की बिस्रा में किसी तरह का जहर नहीं पाया गया है। CBI रिपोर्ट का विश्लेषण कर रही है। इसके बाद ही CBI किसी नतीजे पर पहुंचेगी। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित गिलगित बाल्टिस्तान में होने वाले चुनावों को लेकर बड़ा विरोध दर्ज कराया है। पाकिस्तान ने यहाँ विधानसभा चुनाव का ऐलान किया है जो 15 नवंबर को होने जा रहा है। भारत का कहना है कि रणनीतिक रूप से गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। बिहार चुनाव में JDU और BJP के बीच 30 सितंबर तक सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है। NDA की तीसरी सहयोगी पार्टी के मुखिया चिराग पासवान की अब तक बात नहीं बन पाई है। LJP ने चिराग पासवान को अपनी पार्टी की ओर से CM का चेहरा बताया है। भाजपा ने LJP को 27 विधानसभा सीटों और 2 MLC सीटों का ऑफर दिया है। यूपी में कोरोना वायरस संक्रमण के लिए तबलीगी जमात को भी जिम्मेदार बताया गया है। योगी सरकार ने कोरोना पर आंकड़े जारी किए हैं। इनमें कहा गया है कि कोरोना केसों में करीब 60% मामले तबलीगी जमात और प्रवासी मजदूरों से सामने आए हैं। ये मरीज इनके संपर्क में आने से बड़े हैं। बिहार के CM नीतीश कुमार ने विकास कार्यों की समीक्षा की। CM नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आगामी मानसून के आने से पहले सभी कार्य पूरे होना चाहिए। इसके अलावा ग्रामीण कार्य विभाग से कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में सड़कों के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करें ताकि मानसून से पहले निर्माण कार्य पूरा हो सके। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के मद्देनजर देहरादून की बाजारों पर बड़ा ऐलान किया है। CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देहरादून की बाजारें सप्ताह में 2 दिन बंद रहेंगी। सरकार ने इस बंदी के लिए शनिवार और रविवार का दिन निर्धारित किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 1145 हो गई है। चुनाव में सिंधिया को जवाब देने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस युवा टीम उतरने जा रही है। कांग्रेस की यूथ ब्रिगेड ग्वालियर और चंबल की सीटों पर चुनाव प्रचार करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ यूथ कांग्रेस को मंडल और सेक्टर स्तर की जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। ये टीम जमीनी स्तर पर लोगों से डोर टू डोर संपर्क करेगी। कोरोना संकट के बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने बड़ा ऐलान किया है। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी ने कहा है कि वो भारत में अपने सभी ऑपरेशंस बंद कर रहा है। साथ ही साथ पूरे स्टाफ को भी हटा दिया गया है। वहीं उसके सभी बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं। एमनेस्टी ने कामकाज बंद करने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मेडिकल की परीक्षाओं के आयोजन को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मंजूरी दे दी है। राज्यपाल ने महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में परीक्षाएं आयोजित कराने की अनुमति दे दी है। इसमें मेडिकल कॉलेज के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की परीक्षाएं शामिल हैं। अब ये परीक्षाएं कोरोना प्रोटोकॉल के तहत होंगी। अयोध्या में 1992 को हुए विवादित ढांचा विध्वंस मामले में CBI की विशेष अदालत 30 सितंबर को फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल 2017 को CBI की विशेष अदालत को तय समय में सुनवाई पूरा करने का निर्देश दिया था। 1 सितंबर को इस मामले में बचाव और अभियोजन की बहस पूरी हुई थी। 2 सितंबर 2020 से कोर्ट ने अपना फैसला लिखना शुरू कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने केंद्र से कहा है कि किसी को हमेशा हिरासत में नहीं रखा जा सकता, कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। हालांकि अदालत ने मुफ्ती को पार्टी की बैठकों में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। बिहार चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कुशवाहा ने कहा है कि रालोसपा और बसपा में गठबंधन हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग पासवान को भी गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया है। वहीं बसपा के बिहार प्रभारी रामजी गौतम ने कहा है कि बिहार में नया विकल्प बना है, इससे लोगों को समर्थन मिलेगा।
राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने विश्वविद्यालयों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करने के लिए चांसलर मेडल देने की घोषणा की है। राज्यपाल ने कहा कि अब उत्कृष्ट विश्वविद्यालय को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय का प्रदर्शन और अन्य कई मानक तय किए गए हैं। कमलनाथ सरकार के समय पिछड़ा वर्ग को मिले 27% आरक्षण की काट सीएम शिवराज ने निकाल ली है। सीएम ने इसके जवाब में अब प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया है। अब पिछड़ा वर्ग आयोग को केंद्र के आयोग की तरह अधिकार ही होंगे। अनुराग कश्यप पर मीटू का मामला दर्ज कराने वाली पायल घोष महाराष्ट्र राजभवन पहुंची। पायल ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। पायल ने जान को खतरा बताया, साथ ही राज्यपाल से 22 कैटेगरी की सुरक्षा की मांग की है। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान पायल के साथ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी मौजूद रहे। ड्रग्स केस में फंसी रकुलप्रीत सिंह की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार और अन्य कई को नोटिस जारी किया है। साथ ही इनका जवाब 15 अक्टूबर से पहले मांगा है। वहीं हाईकोर्ट 15 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगा। बता दें कि रकुलप्रीत ने अर्जी में मीडिया कवरेज पर रोक की मांग की थी। बाबरी मस्जिद मामले में मुद्दई इकबाल अंसारी ने एक बार फिर कोर्ट से मांग की है कि सभी मुकदमों को समाप्त कर दिया जाए, साथ ही सभी आरोपियों को बरी कर दिया जाए, जिससे देश में हिंदू मुसलमानों के बीच विवाद खत्म हो सके। बता दें कि इस पर फैसला आने से पहले अंसारी ने दूसरी बार मांग की है। हिमाचल सरकार ने स्थानीय चुनाव से पहले 405 नई पंचायतों का गठन किया है। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया है कि सरकार ने पुनर्गठन प्रक्रिया में 405 नई पंचायतें गठित की हैं, जबकि 2005 में 206 नई पंचायतें बनी थी। मंत्री ने कहा कि राज्य की एक पंचायत के गठन पर 50 लाख खर्च बढ़ जाएगा। बिहार चुनाव के लिए आरजेडी ने उम्मीदवारों के नामों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। इसको जारी करने से पहले तेजस्वी यादव अपने पिता लालू से मिलने रांची के रिम्स पहुंचे हैं। आरजेडी के उम्मीदवारों की सूची पर आज लालू की मोहर लग सकती है। इसके बाद तेजस्वी 1-2 दिन में आरजेडी के उम्मीदवारों के नाम जारी करेंगे। कोरोना वायरस से झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की तबीयत बिगड़ गई है। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव के बाद से उनका रिम्स में इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी हालत सुधरने के बजाय उनमें ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। इसके बाद मंत्री को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाया जा रहा है। इन्हें मेदांता में भर्ती कराए जाने की तैयारी चल रही है। अतीक अहमद के करीबियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई जारी है। प्रयागराज प्रशासन ने मंगलवार को अतीक अहमद के शार्प शूटर रहे राशिद के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। राशिद प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है और कैंट थाने का स्टेशिटर है। प्रयागराज के बेली में राशिद ने बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जा कर आलीशान इमारत बना ली थी। जम्मू कश्मीर के अलची इलाके में मंगलवार दोपहर 2:38 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 3.2 मापी गई। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार भूकंप आ रहा है। इससे पहले सोमवार को 4.2 की तीव्रता से भूकंप आया था। ओली सरकार विवादित लिपुलेख और काला पानी क्षेत्रों में जनगणना कराने की तैयारी कर रही है। नेपाल की राष्ट्रीय योजना आयोग और केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने योजना तैयार की है। ओली सरकार ने इसके लिए 40,000 से अधिक प्रगणक और 9,000 पर्यवेक्षक तैनात किए हैं। भारत अब चीन के बजाय जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ वैश्विक मांग और आपूर्ति को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। पीएम मोदी ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री से बातचीत में साफ तौर पर यह संकेत दिया। पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए किसी एक स्रोत पर निर्भर रहना जोखिम भरा कदम होगा। यूपी के मंत्री सुरेश पासी के पोस्टर में महाराणा प्रताप पर टिप्पणी लिखने का मामला तूल पकड़ने लगा है। अमेठी के महाराणा प्रताप वेलकम गेट पर लगे पोस्टर में लिखा था कि समय इतना बलवान होता है कि राजा को भी घास की रोटी खिला सकता है। इसके बाद कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने आपत्ति जताकर सीएम योगी पर हमला किया। हालांकि अमेठी प्रशासन ने विवाद के बाद पोस्टर को हटवा दिया है। कृषि कानूनों के विरोध के बीच सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की आशंकाओं को खारिज कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने धान खरीद के ताजा आंकड़ा जारी किए हैं। तोमर के मुताबिक पिछले 2 दिनों में पंजाब और हरियाणा के किसानों से सरकार ने लगभग 11 करोड़ की धान की खरीद की है। ट्रेन में यात्रा करना महंगा हो सकता है। स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए रेलवे 10 रुपए से लेकर 35 रुपए तक ज्यादा किराया ले सकता है। इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। शुल्क केवल उन स्टेशनों के लिए लिया जाएगा जिनका पुनर्विकास किया जा रहा है, साथ ही जहां यात्रियों की संख्या अधिक है। कांग्रेस ने कृषि कानूनों के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस शासित राज्यों को सलाह दी है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकारें अपने यहाँ अनुच्छेद 254 के तहत बिल पास करने पर विचार करें, जिससे केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि विधेयकों को निष्क्रिय किया जा सके। कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में 51 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। ये आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि देश भर में अब तक 7 करोड़ 30 लाख से ज्यादा कोरोना जांच हो चुकी है।
सकारात्मक रुख के बीच आज शेयर बाजार सपाट स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 8 अंक की गिरावट के साथ 37,973 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 5 अंक की गिरावट के साथ 11,222 पर बंद हुआ। बता दें कि निवेशकों की नजर अब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव पर टिकी है। मोटर वाहन नियम को लेकर सरकार ने नई अधिसूचना जारी की है। ये 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। नए नियम के तहत अब ट्रैफिक पुलिस बीच सड़क पर लोगों को रोककर गाड़ियों के कागजातों को चेक नहीं कर सकेगी। अब ई तकनीक से जांच होगी। इससे लोगों का काफी समय बचेगा। जिन वाहन मालिकों के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे उन्हें ई चालान मिल जाएगा। विदेशी विश्वविद्यालयों से 1 साल की पीजी डिग्री लेने वालों को मोदी सरकार राहत देने जा रही है। केंद्र सरकार इस डिग्री को भारत में वैध करने जा रही है। हालांकि अभी तक इस डिग्री को भारत में मान्यता नहीं मिलती है। इसके साथ इस डिग्री को उच्च शिक्षा कोर्स में दाखिला लेने और सरकारी नौकरियों के लिए वैध नहीं माना जाता है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने निजी अस्पतालों में बेड रिजर्व रखने पर बड़ा बयान दिया है। जैन ने कहा है कि बेड रिजर्व रखने की लड़ाई लंबी लड़ने के लिए दिल्ली सरकार तैयार है। बता दें कि कोरोना मरीजों के लिए केजरीवाल ने 80% बेड रिजर्व रखने का आदेश दिया था, लेकिन इस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। देश में निजी सेक्टर की करीब 94 साल पुरानी लक्ष्मी विलास बैंक पर संकट के बादल छाने लगे हैं। इसी के चलते अब भारतीय रिजर्व बैंक ने दखल देने का फैसला किया है। आरबीआई ने बैंक के दैनिक काम को देखते हुए निदेशकों की 3 सदस्यीय समिति गठन की है। ये समिति बैंक में कामकाज पर निगरानी के साथ ही रिपोर्ट तैयार करेगी। बिहार चुनाव में मतदाता अपने पहचान पत्र और मतदान केंद्र सहित अन्य की जानकारी वोटर हेल्पलाइन नंबर पर ले सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने बिहार के लिए वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया है। इसके लिए 6 लाइन 24 घंटे खुली रहेंगी। वहीं मतदाताओं को चुनाव से जुड़ी हर जानकारी टोल फ्री नंबर पर मुफ्त में दी जा रही है। भाजपा प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने बिहार में बड़ी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए बिहार में 220 सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि बिहार का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को नीतीश कुमार और भाजपा पर भरोसा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में राज्य और केंद्र सरकार ने शानदार काम किया है। ममता बनर्जी ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये कानून देश के किसानों को बर्बाद कर देंगे और जमाखोरों की मदद करेंगे। ममता ने कहा कि कानून किसानों के हितों की पूर्ति नहीं करेंगे। हम जल्द ही अधिकारियों की एक बैठक आहूत करेंगे और देखेंगे कि किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या किया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नगर निगम के 9,000 शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने नगर निगम को बकाया वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि दीपावली नजदीक है और कोई भी कर्मचारी त्योहार की खुशी से वंचित नहीं रहना चाहिए। अदालत ने नगर निगम को इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट दायर करने को कहा है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सुशांत मामले को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच के नतीजे का बेसब्री से इंतजार है। देशमुख ने कहा है कि सुशांत मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद क्या हुआ, लोग पूछ रहे हैं इस मामले में सच क्या है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने वन अधिकार अधिनियम 2006 में संशोधन कर दिया है। इससे अब वनवासी वन क्षेत्र के आसपास घर बना सकेंगे। राजभवन के बयान के अनुसार इससे वनों में निवास करने वालों का पलायन रुकेगा। महोबा रोडवेज बस में गर्भवती महिला ने बच्ची को जन्म दिया है। महोबा बस स्टैंड पहुंचने से पहले ही महिला को प्रसव पीड़ा होने लगी थी। तभी यात्रा कर रही बुजुर्ग महिला ने दूसरी महिलाओं की मदद से बस में ही प्रसव करा दिया। वहीं रोडवेज कर्मियों ने बच्ची का नाम महोबा डिपो रख दिया है। फिलहाल जच्चा बच्चा स्वस्थ है। हरियाणा के सोनीपत पुलिस को मॉडल टाउन एरिया में वाहनों की चेकिंग करना महंगा पड़ गया है। वाहन चालक ने चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस के जवान को कार के बोनट पर टांग लिया। 200 मीटर की दूरी तक घसीट ले गया, जहां ट्रैफिक कर्मी को घायल अवस्था में सड़क पर ही फेंक कर फरार हो गया। दिल्ली की एक अदालत ने गिरफ्तार जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की सदस्य सपूरा जरगर को जमानत याचिका खारिज कर दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने सपूरा की अर्जी पर कहा है कि आप अंगारों के साथ खेलते हैं तो आग चिंगारी से भड़कती है। इसके लिए हवा को दोष ना दिया जाए तो ठीक ही रहेगा। पप्पू यादव प्रकाश अंबेडकर से बिहार चुनाव में हाथ मिलाने जा रहे हैं। पप्पू की जन अधिकार पार्टी और अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी का गठबंधन होने की बातचीत अंतिम दौर में चल रही है। इसके अलावा पप्पू यादव अपने साथ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को साथ लाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। बिजनौर पुलिस ने 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक हिस्ट्री सीटर भी शामिल है। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से बाइक और अवैध शस्त्र बरामद किया है। हिस्ट्री सीटर पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। एसपी देहात ने कहा कि आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।